नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जो कल के जो मोस्ट प्रश्न थे, एक बार पहले उनका रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर लगाया गया? तो भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर ये चंडीगढ़ में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो बिटकॉइन को एक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वाले लोगों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारे वीडियो पीडीएफ की सारी फाइलें एक साथ प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध घोषित कर दिया है? तो पैमाने पर जो भांग की खेती करने को जो वैध घोषित कर दिया है, तो ये किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके बेलारूस, इटली, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका। तो ये किसके द्वारा भांग की खेती को वैध घोषित कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है इटली, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। इटली के द्वारा जो है भांग की खेती को वैध घोषित कर दिया गया है। इटली की बात हो रही है तो इटली के बारे में देखते हैं। इटली की जो राजधानी है ये रोम है। रोम में फाओ का मुख्यालय, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में स्थित है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी हैं। इटली के जो राष्ट्रपति हैं सर्जियो मट्टेरेला हैं। इटली की करेंसी यूरो है। तो आप इटली से इतने पॉइंट्स याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कैसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल कैसे बनाया गया? ऑप्शन है आपके बेबी रानी मौर्य, गुरमीत सिंह, पुष्कर सिंह धामी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है गुरमीत सिंह, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। गुरमीत सिंह को जो है उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं। जैसे कि आपको बताया, जो बेबी रानी मौर्य हैं, इनको अभी आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इन्होंने अपने निजी कारणों के चलते जो है बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। 2018 में बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड की राज्यपाल बनाया गया था। वर्तमान में जो नए राज्यपाल बन गए ये गुरमीत सिंह बन गए। ऑप्शन सी आपको दिख रहा है पुष्कर सिंह धामी। तो जो पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के उत्तराखंड के ये मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। जो गुरमीत सिंह है ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। कौन है ये? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य के नाम से उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। भारत का जो पहला नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में ही बनाया गया था। तो पहला भारत का जो नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। अब उसका नाम क्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए क्या नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? तो डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। तो डॉक्टर समीर शर्मा जो है ये किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है इसका आंध्र प्रदेश सही, राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है। आंध्र प्रदेश के जो है डॉक्टर समीर शर्मा मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती है। कौन सी राजधानी है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी हैदराबाद थी और हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना राज्य 2014 में अलग हो गया। जब से हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अप्रूप कुमार गोस्वामी हैं। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय बन गए हैं। कितने हैं? हाईकोर्ट कितने हैं भारत में? 25 हाईकोर्ट है। 25वां जो हाईकोर्ट है ये अमरावती हाईकोर्ट ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है आपके विजय रूपाणी, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, आचार्य देवव्रत, इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके हैं इनमें से जो राइट आंसर है यह है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन बी से ये भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जो है गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 11 सितंबर 2021 11 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया। 12 सितंबर 2021 को गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को चुना गया। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जो है अहमदाबाद के घाटलोडिया सीट से विधायक है। गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री तो आपको बता ही दिया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात का जो गांधीनगर है, यहाँ से जो भारत के जो गृह मंत्री हैं वर्तमान में अमित शाह, ये यहाँ से लोकसभा सांसद हैं। साथ ही भारत का पहला 5 स्टार होटल जो किसी रेलवे स्टेशन पर स्थित है, ये अहमदाबाद में बनाया गया है। और अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। और अभी हाल ही में गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना शुरू की गई है। अमित शाह जो गृह मंत्री अमित शाह, इनका जो संसदीय क्षेत्र है, इन्होंने यहाँ पर अमित शाह के द्वारा लड्डू वितरण योजना शुरू की है गुजरात में। गुजरात का गिरी अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप गुजरात से इतने पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर या 12 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है, जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये 10 सितंबर को मनाया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन वी सही है। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया। अब आखिर इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा प्रतिवर्ष 10 सितंबर को जो है ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आत्महत्याओं को कम, जैसे जो भी लोग होते हैं, कुछ लोग जो आत्महत्या के लिए आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाते हैं, तो उन लोगों को इसके प्रति जागरूक करना और जो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको, जो मनोवैज्ञानिक जो उनकी जो समस्या है उनको मतलब समझाना। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए ही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 की जो थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ये 2021 की इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन को 5 स्टार प्रमाण पत्र दिया है? तो भारतीय रेलवे स्टेशन ने किस स्टेशन को 5 स्टार प्रमाण पत्र दे दिया है? ऑप्शन है आपके अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, लखनऊ रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन बी सही है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार प्रमाण पत्र दिया गया है। चंडीगढ़ की बात हो रही है तो चंडीगढ़ में अभी हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा जो है वायु शोधक टावर लगाया गया है। साथ ही चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ की जो राजधानी है ये चंडीगढ़ ही है। और साथ ही में चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की ये संयुक्त राजधानी भी है। चंडीगढ़ को ग्रीन सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई? तो भारत और किस देश के मध्य हुई है? ये ऑप्शन है आपके सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इजराइल। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑस्ट्रेलिया, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन बी सही है। ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। अब इसके बारे में देखते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। तो ये जो वार्ता हुई है इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने और ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा मंत्री है पीटर डूटोन, ये दोनों भारत आए थे। और भारत की तरफ से इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री जो एस जयशंकर, ये लोग इसमें शामिल हुए। तो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डूटोन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये, और भारत की तरफ से भारत के मंत्री इसमें शामिल हुए। तो यही है 2+2 मंत्री स्तरीय जो है वार्ता ये संपन्न हुई है। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं, हाल शिक्षा पर्व सत्र 2021 के उद्घाटन के दौरान विद्यांजलि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो विद्यांजलि पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है आपके धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण।
तो इसका जो राइट आंसर है ये है नरेंद्र मोदी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। नरेंद्र मोदी के द्वारा विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया है। विद्यांजलि पोर्टल 7 सितंबर 2021 को नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य सरकारी स्कूल या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़कर कोई भी अपना योगदान दे सकता है और उन्हें सक्षम बना सकता है। तो यही है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है ये विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के प्रसार का अध्ययन के लिए सेरो प्रेवलेंस अध्ययन शुरू किया गया? तो कोविड-19 के प्रसार का अध्ययन करने के लिए सेरो प्रेवलेंस अध्ययन शुरू किया। ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है यह है केरल, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन बी सही है। केरल के द्वारा सेरो प्रेवलेंस अध्ययन शुरू किया गया। और आपको कुछ ही समय पहले बताया था कि जैसे भारत में जो सीरो प्रेवलेंस अध्ययन किया गया था, इसके तहत जो सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी जो पाए गए थे ये मध्य प्रदेश में पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे? ये मध्य प्रदेश में पाए गए थे। और सबसे कम जो है एंटीबॉडी जो पाए गए थे, ये सबसे कम एंटीबॉडी जो है केरल में पाए गए थे। मध्य प्रदेश में लगभग 80% एंटीबॉडीज जो कोविड-19 के खिलाफ 80% एंटीबॉडीज पाए गए थे और केरल में लगभग 44% सबसे कम एंटीबॉडी पाए गए थे। तो केरल सरकार के द्वारा सेरो प्रेवलेंस अध्ययन वर्तमान में शुरू कर दिया है। अब केरल की बात हो रही है तो केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। केरल के मुख्य न्यायाधीश एंटनी डोमिनिक है। तो केरल से आप इतने पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफैन GAOFEN गाओफैन 5.02 लॉन्च किया है? तो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है आपके भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है यह है चीन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। चीन के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया है। चीन की बात हो रही है तो चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन विश्व का ऐसा एकमात्र देश है जिसकी सर्वाधिक देशों से सीमा लगी हुई है, यानी इसकी सीमा जो है 13 देशों से लगी हुई है। चीन की जो राजधानी है शांघाई है। चीन के जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगटीसी कियांग, ये चीन से ही प्रवाहित होती है। चीन भारत का पड़ोसी देश है और जो ब्रिक्स जो देश है, ब्रिक्स देशों का जो बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये शांघाई चीन में ही स्थित है। तो आप चीन से इतने पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कल का जो आपका सवाल था, हाल ही में डूरंड कप का 130वां संस्करण किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? तो डूरंड कप का 130वां संस्करण किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? इसके ऑप्शन है आपके गुवाहाटी, कोलकाता, आइजोल, अगरतला। तो इसका जो राइट आंसर था ये कोलकाता में डूरंड कप का 130वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो मेजबानी है कौन सा देश करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है आपके अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, कनाडा। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखिए, क्योंकि जिन चीजों को हम लिख देते हैं उन चीजों को हम एक लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।